हालेलुया। आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आप जहाँ कहीं भी हैं, स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठा के प्रभु से एक विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए मेरे पीछे, खुदा आज के दिन में मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूँ। मेरे कानों को खोलिए प्रभु, मेरे हृदय को खोलिए कि आज के दिन तेरी आवाज़ जब मेरे हृदय में आए, प्रभु मेरा जीवन बदल जाए। मुझे सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन प्रदान करे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, एक बार फिर से मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं जो अपने कीमती समय को निकालकर खुदा की उपस्थिति में आते हैं। सच में आप धन्य लोग हैं, आप धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ये भी कहते हैं जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। मेरा विश्वास है, भरोसा है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। मानते हैं, एग्री करते हैं, निश्चय प्रभु आप सब से बात करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर के जो वचनों में बना रहता है, स्थिर रहता है, प्रभु अद्भुत बात उसके लिए करते हैं। प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, एक ही कलीसिया थी, है ना, फिलडेल्फिया की कलीसिया। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे स्थिर थी, इस कारण से प्रभु ने वहां लिखा अपने वचन में कि मैंने एक द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम में यह भी लिखा है कि उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता, उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को यदि आप निकालते हैं तो निकालिएगा। यस, जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय को और उसके जब 8 पद से हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। और इस कलीसिया के विषय में प्रभु ने अद्भुत अद्भुत बात कही। 10 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? जब आप उसके वचन से प्रेम करते हैं, जब आप उसके वचन को धीरज से थामे रहते हैं, प्रभु कह रहा है वो समय जो परीक्षा का है, जो आने वाला है, प्रभु उस परीक्षा से आपको बचाएगा। हालेलुया। बाइबल में केवल जो परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं और धीरज से थामे हुए हैं, कलेशों में भी, तकलीफ में भी और हर एक संकट में भी वो परमेश्वर के कलाम से अलग नहीं हुए। उनका भरोसा कलाम है, वचन है, उनकी जो आधार है वो भी परमेश्वर का वचन है। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर उस आने वाली परीक्षा के समय से उन्हें बचाएगा। क्या वंडरफुल प्रतिज्ञा है उन लोगों के लिए। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं जो चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि चिन्ह चमत्कार गलत है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, होते हैं, मिरेकल आवश्यक है और ये बहुत वंडरफुल है, पर हमारा ध्यान केवल इस पे नहीं होना चाहिए। आज मैंने बहुत लोगों को देखा है वो सिर्फ इन्हीं पर केंद्रित हो गए। मैं गलत नहीं कह रहा, ये जरूरी है क्योंकि ये हमें परमेश्वर के करीब लेके आते हैं, हमें जानने में सहायता करते हैं प्रभु को और उसकी सामर्थ को। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी निर्भरता, आपका भरोसा केवल खुदा के वचन पर होना चाहिए। इस वचन पे जो कलीसिया बनती है, स्थिर होती है,
वो अपने तकलीफों के समय में, कलेशों के समय में भी स्थिर रहती है। हालेलुया। वो मजबूत होती है, दृढ़ होती है। वो अपने घर को चट्टान पर बनाती है। वो लोग जो परमेश्वर के कलाम को थामे रहते हैं, वो अपने घर को चट्टान पर बनाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? खूबसूरत बात है प्रियो। प्रभु चाहता है उसके लोग इन अंत के समय में, जब हम अंत के समय में आ गए हैं, प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है, तो हमें मजबूत होना है। और किस में होना है? वचन में होना है। आपको मालूम है, चिन्ह चमत्कारों का प्रभाव बहुत लंबे समय काम नहीं करता, पर परमेश्वर के वचन में जो स्थिर होता है, जो वचन के द्वारा परमेश्वर को जानता है, प्रभु को जानता है, वो इतना मजबूत होता है, विश्वास उसका अटल होता है। और अंत के समय में विश्वास परखा जाएगा, और जो वचन में स्थिर है वो ही आगे बढ़ पाएगा, वरना बहुत सारे लोग पीछे लौट जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और अपना समय निकालकर खुदा के वचन को आदर देते हैं, संगति करते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, आज के दिन में खुदा के वचन में हम लोग चलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसके 18 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है खुदा के कलाम में, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन हो जाता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? कई बार आपने देखा है ना, हमारे जो मेंटोर्स होते हैं, हमारे जो प्रभु के जो लीडर्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, कई बार बहुत बातों में हमें डांटते हैं, है ना, हमें डांट लगाते हैं। पता है, उस डांट के पीछे उनका प्रेम छुपा होता है। वो चाहते हैं कि लोग हर काम को परफेक्टली करें, ईमानदारी से करें, और अगर वो गलती कर रहे हैं तो वो उन्हें डांटते हैं ताकि वो इन चीजों से बाहर आ जाएं। और पता है उसके पीछे का एक कारण होता है कि वो भविष्य में महिमा पाए, आदर पाए। जो गलतियां करके सीखते हैं और उन गलतियों को नहीं दोहराते, वो एक समय में ऑनर पाते हैं, महिमा पाते हैं। इसलिए प्रियो, कई बार मैंने देखा लोग जब डांट को सुनते हैं ना, तो वो कई बार चरवाहों के विरुद्ध बात करने लगते हैं, कई बार लीडर्स के विरुद्ध बात करने लगते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, और इस कारण से कई बार वो चूक जाते हैं। प्रभु आज के दिन में आपको सिखाना चाहता है प्रियो कि डांट कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डांट सुनकर सहते हैं और प्रत्युत्तर नहीं देते, चुप रहते हैं और अपने काम को करते रहते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो व्यक्ति जो डांट को सुनता है और चुप रहता है और विश्वास करता है कि मेरे लिए भली है, मेरे लिए अच्छी है, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो महिमा पाता है ना। पर जो डांट को, जो शिक्षा को पाने से प्रीति नहीं रखता, तो पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? नीति वचन 12 उसके पहले आयत में लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। क्या कह रहा है प्रभु? कह रहा है अगर आप डांट से बैर रखते हो, आपको पसंद नहीं है डांट, बड़ों की, चरवाहों की, लीडर्स की, बड़े भाई बहनों की, जो आपसे समझदार है, जो आपको सही बात पे डांट रहे हैं, और आप उससे बैर रखते हैं, तो प्रभु कह रहा है ये पशु सरीखा है। क्यों कहा प्रभु ने कि पशु सरीखा है? क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलना चाहता है ना। उसे समझ नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है, बस वो करता है। समझ रहे ना? आज प्रभु सिखा रहे, यदि आप डांट सुने तो आप भरोसा रखें कि ये डांट मेरे जीवन में उत्तम बातों को लेके आएगी, महिमा को लेके आएगी। बाइबल में एक जगह से मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, आप पढ़ेंगे
एक व्यक्ति को डांट पड़ी, है ना। प्रभु का डिसाइपल्स था, परमेश्वर का चेला था, यीशु मसीह का चेला था, और एक डांट उसको पड़ी। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 16 अध्याय को और उसके 21 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, है ना। मत्ती 16 उसके 21 पद से और 23 पद के बीच में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं अपनी मृत्यु की। अब एक चेला, एक डिसाइपल उनसे प्यार करता है ना। अब वो देखता है कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो मारे जाएंगे, वो गाड़े जाएंगे और वो जी उठेंगे, सारी बातें वो सुनता है और वो यीशु मसीह का हाथ पकड़ के उन्हें छिड़कता है, ना ना प्रभु ऐसा नहीं हो। पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको? बाइबल के अंदर लिखा है 22 और 23 पद को पढ़ लो, लिखा है इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब देख रहे हैं यीशु मसीह पतरस को डांट रहे हैं, हालांकि वो उसके सोर्स को डांट रहे थे पीछे से, है ना, पर लोगों के सामने, क्योंकि ये तो आत्मिक बात है ना। वो पतरस को डांट रहे हैं, लोग वहां पे है, डिसाइपल वहां पे होंगे, भीड़ भी होगी, उसके चेले होंगे साथ में, है ना, 12 भी होंगे, हो सकता है 70 चेले भी वहां पे मौजूद हो, और उनके सामने यीशु मसीह डांट लगा रहे हैं, फटकार रहे हैं, कह रहे हैं तू ठोकर का कारण है, तू मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है, तेरा जो मन है वो मनुष्यों की बातों पे लगा हुआ है पतरस, तो ठोकर का कारण है। अब सोचिए जब पतरस को ये डांट लगी होगी, कल्पना करके देखिए, उस स्थान पर अपने आप को रख के देखिए, आपके जीवन का पहला रिएक्शन जो आज के संसार में होता है पता है क्या? हम कहते हैं हम नहीं कर रहे, हम नहीं करेंगे प्रभु का काम, छोड़ो, प्रभु के दास ने डांट दिया, प्रभु के दास ने ताड़ना दे दी, डांट लगा दी, हम नहीं कर रहे, हम नहीं रहेंगे मिनिस्ट्री में, हम छोड़ देंगे। यही होता है ना, है ना, होता है ना। किसी को आप डांट दें, थोड़ा सा भी, आज अगर आप किसी को कुछ कह दें, कोई बात भले ही उसके फायदे की है, उसके लिए ठीक है, तब भी उनका रिएक्शन ऐसे ही आता है कि मुझे हर छोटी बात पे डांट दिया जाता है, मुझे हर बात पे डांटा जाता है। आपको लगता है? आप सोचिए पतरस के ऊपर क्या बीता होगा जब यीशु मसीह ने उसे डांटा होगा। अब बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पतरस यीशु मसीह को छोड़कर चला गया, कहीं नहीं लिखा बाइबल के अंदर। उसने डांट को सहा, उसने सहन किया, और पता है मुझे इस बात ने बहुत बहुत बरकत दी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मत्ती को उसके 17 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके पहले पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत खूबसूरत बात लिखा है 6 दिन के बाद, आफ्टर 6 days, 6 दिन के बाद यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पर्वत पर एकांत में ले गया, और वहां यीशु का रूपांतरण हुआ। और पता है उस रूपांतरण को किसने देखा? पतरस ने, याकूब ने और यूहन्ना ने, तीनों ने यीशु मसीह को ग्लोरी में देखा। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है प्रियो। आप सोच के देखिए, अगर पतरस उस डांट को अपने दिल में लेता, बुरा मानता और छोड़कर चला जाता प्रभु को, तो क्या वो इस ग्लोरी का, इस महिमा का जो उसने देखी, गवाह बन पाता? नहीं बन पाता। हालेलुया! प्रभु के वचन में मैंने आपको पढ़वाया, जो डांट को सहता है वो महिमा पाता है। आपको मालूम है पतरस ने उस महिमा को देखा, ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 6 दिन का गैप था। बाइबल में ऐसा लिखा है 6 ही दिन के बाद। अब मैं 6 दिन अगर पीछे लेके जाऊं, पतरस रिएक्शन दे रहा है, प्रभु आपके पीछे नहीं चलूंगा, यीशु मसीह आपके साथ नहीं चलूंगा, सबके सामने डांट दिया मुझे, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है प्रभु, मुझे तो आपने लताड़ दिया सबके सामने, मुझ में कौन सा शैतान है, मुझ में क्या हो रहा है? एक छोटी सी तो बात थी, आपके फायदे की बात कर रहा था प्रभु, आप नुकसान क्यों उठाए, आप क्यों पीड़ा उठाए, आप क्यों दर्द सहे,
आपकी तो बात कर रहा था, फिर भी डांट दिया मुझे। नहीं कर रहा प्रभु, जा रहा हूं छोड़ के। यही होता है ना? आज आज यही हो रहा है। आज बहुत सारे जगहों पर यह होता है। आपके जॉब का स्थान हो, अगर बॉस आपको डांटता है ना किसी चीज को करेक्ट करने के लिए, तो हम पता नहीं बाहर निकलते ही दरवाजा बंद करके जैसे चैम्बर से बाहर आते हैं, पता नहीं क्या क्या बॉस को बोल देते हैं, है ना? पीठ पीछे ही पता नहीं क्या हो गया, इतना मुझे बक देते हैं, इतना मुझे ये कर देते हैं, ना जाने क्या क्या बातें हम बोलते अपनी जुबान से, है ना? ऐसी सेवकाइयों में, मिनिस्ट्रीज में, चर्चेज में यही होता है। हम पता नहीं क्या क्या बातें बोल देते हैं। पर पता है पतरस ने कुछ नहीं कहा। बाइबल कहती है वो शांत हो गया। वो एक बात को समझ गया कि प्रभु डांट रहे हैं। प्रभु ने अगर कुछ बात के लिए मुझे डांटा है तो मुझे उसे करेक्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सोचना है कि मुझे डांट आखिर क्यों पड़ी। ये प्रभु है। अगर अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है तो अद्भुत है, कुछ तो सिखाना चाह रहा है। उसने इस बात को रियलाइज किया, इस बात को समझ गया, और आफ्टर 6 डेज, 6 दिन के बाद ही इसने उस ग्लोरी को देखे यीशु की। अब सोच के देखिए, चूक चुका होता अगर ये उस समय हट गया होता प्रभु के साथ से, यीशु को छोड़ चुका होता, तो इस ग्लोरी को नहीं देख पाता। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, कई बार आपकी लाइफ के भीतर ऐसा होगा, आपकी ताड़ना होगी, आपको डांट मिलेगी, खुदा का कलाम आपको डांटेगा। हो सकता है आपका पासवान, आपका मेंटर, हो सकता है आपका कोई लीडर। अगर आपको किसी बात को डांट रहा है, समझा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको बस ग्रहण करना है। इस डांट में मेरी आशीष छुपी है, इस डांट के पीछे मेरी बरकत छुपी है। आज मुझे डांट पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये बड़ी महिमा को लेके आएगा, क्योंकि मैं सीखूंगा। हालेलुया। हमारी जो मानसिकता हो गई है ना, वो बदल गई है। हम सीखना नहीं चाहते, हम डांट सहना नहीं चाहते। हम चाहते तो है महिमा मिल जाए, पर उसके पीछे जो डांट है, जो ताड़ना है, हम उसे सहना नहीं चाहते। पर हमें महिमा चाहिए। आपको मालूम है, परमेश्वर हमें सिखाते हैं। प्रभु का कलाम हमें बताता है, इब्रानियों की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो उसके 12 अध्याय को, इब्रानियों निकालिएगा, उसके 12 अध्याय को। यस, 12 अध्याय उसके 3 पद से पढ़ रहा हूं। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। और आगे क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। अगर आपकी ताड़ना हो रही है ना, और डायरेक्टली प्रभु नहीं कर रहा है, हो सकता है वो पासवान के द्वारा डांट रहा है, हो सकता है लीडर के द्वारा डांट रहा है, क्वायर डायरेक्टर के द्वारा डांट रहा है, किसी भी थ्रू आपकी परीक्षा आ रही है, आपको डांट लग रही है, इसलिए कि आप सीखें, और जब आप सीखेंगे तब आप बढ़ेंगे। और प्रभु के कलाम में लिखा है, वो आपको पुत्र समझकर ताड़ना करता है, उसे सहो। हालेलुया। जब आप नाना प्रकार की ताड़नाओं में जाते हैं ना, नाना प्रकार की डांटों में जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये ताड़ना पड़ती है, इसलिए कि आप महिमा के लिए तैयार हो जाओ। कितनों ने देखा है, जब कोई जो ट्रेनर होता है वो ट्रेन करता है किसी को, उसे हर एक प्रकार के दुखों से, हर एक प्रकार की ताड़न से गुजरने देता है ना, जाने देता है। किस कारण से? इस कारण से कि उसका जो शिष्य है, उसका जो डिसाइपल है, वो तैयार हो जाए, है ना। मैंने बहुत समय पहले काफी चीजों में देखा, और मैंने बहुत वंडरफुल प्रकाशनों को पाया। बहुत सारी चीजों से एक एथलीट को अगर ट्रेनर ट्रेन कर रहा है तो वो उस पर पूरा भार डालता है, उसे तैयारी के लिए, यहां तक कि उसके मुंह से खून तक निकाल देता है,
पता है किस लिए? उसे पता है इसकी आने वाली महिमा बहुत बड़ी है ना। जब ये दौड़ेगा, जब ये तैयार हो जाएगा और जब ये इंडिया के लिए दौड़ेगा तो क्या होगा? या जिस भी देश का वो वासी है, जब वो दौड़ेगा तो क्या होगा? वो मेडल लेके आएगा और लोगों के बीच में उसकी महिमा होगी। तो उस महिमा को पाने के लिए उसे उस ताड़ना से, उस डांट से, उस जो तकलीफ है उससे गुजरना पड़ेगा, तभी महिमा वो पा पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आपको डांट मिलती है ना, कई बार आपका पास्टर आपको डांट देता है ना, जो भी आपकी अगुवाई कर रहा है, अगर वो आपको डांटता है तो उसके पीछे आप ही की भलाई है ना, आप ही की भलाई है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, हमारे यहाँ जो बच्चा है योएल, हमने उसे बहुत डांटा है, अधिकतर उसने डांट खाई है। जब वो आरंभ में बढ़ रहा था तो बहुत सारी चीजों के लिए डांट खाता था। पता है क्यों? क्योंकि वो करता था गलतियां, पर आज उसकी मिस्टेक्स बहुत कम हो गई हैं, है ना, बहुत कम से कम चीजें हो गई हैं। अब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ईमानदारी से सुनकर उसे सीखा, उसने करेक्ट किया अपने आप को। आप समझ रहे हैं? धीरे धीरे उसने अपनी चीजों को करेक्ट किया। अब क्या हम उसे इसलिए डांट रहे हैं कि उसका नाश कर दें, उसके आत्मिक जीवन का नाश कर दें? नहीं, हम इसलिए डांट रहे हैं कि वो आने वाले समय में लोगों के बीच में ऑनर पाए, है ना, उसका उपहास ना हो, लोग उसकी मजाक ना उड़ाए, उसको ठट्टों में ना उड़ाए, इसलिए हम उसे तैयार कर रहे थे। और आज प्रभु की दया है कि वो बच्चा तैयार हो गया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे जीवन है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आपको डांट मिलती है तो प्रभु कह रहा है कि सह लो, सह लो, क्योंकि महिमा आएगी, महिमा लेके आएगी वो डांट आपके जीवन में, क्योंकि वो आपको करेक्ट करेगी। हालेलुया। पतरस चला जाता, उस ग्लोरी को नहीं देख पाता, उसका गवाह नहीं बनता। यही वो पतरस है जब पेंतकुस्त का दिन आया, जब प्रेरित सारे इकट्ठा थे। आपको मालूम है बाइबल में लिखा 120 लोग वहां पे इकट्ठा थे, पर उनमें से पतरस उठ के खड़ा हुआ। पतरस उठ के खड़ा हुआ, उसने प्रचार किया। जब पवित्र आत्मा उतर आया तो पतरस ने प्रचार किया। बाइबल में लिखा है उसके थोड़े से प्रचार ने 3000 लोग बदल दिए, बचा लिया, उनके मन छिद गए, उनके हृदय छिद गए। ये वही पतरस है जिसने डांट खाई थी, और पता है आज डांट खा के इतना बदल गया है कि लोगों को प्रचार कर रहा है। हालेलुया। प्रचार कर रहा है, लोग बदल रहे हैं उसके प्रचार से। क्यों? क्योंकि उसने संयम रखा, उसने धीरज रखा, उसने डांट को सुना, अनसुनी नहीं करा, सुन के एकदम चला नहीं गया, छोड़ नहीं दिया यीशु मसीह को, उसके साथ ठहरा रहा, उसके साथ समय स्पेंड करता रहा, उसकी चीजों से सीखता रहा, प्रभु की मिनिस्ट्री से सीखता रहा, उसके सेवकाई से सीखता रहा, और बाइबल में लिखा है वो प्रभु का महान दास बना। हालेलुया। एक समय के बाद उसे समझ में आ गया, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि यीशु मसीह की तरह क्रूस पे लटकाया जाऊं। अब सोच रहे कितना गंभीर हो गया। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टी क्रूस दो। हालेलुया। ये वही चेला है जिसने इतनी बुरी डांट को सहा, उसके बाद प्रभु ने उसे अपनी ग्लोरी दिखाई, उस ग्लोरी का गवाह बन गया। और आगे वचनों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस पतरस ने ही गवाही दी कि हमने उसकी महिमा को देखा है, हमने उसकी महिमा को देखा, उस ग्लोरी को देखा है। प्रियो, ना जाने कितने लोग हैं जो इस वजह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेवकाई से दूर हो जाते हैं, चर्च से दूर हो जाते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, कलीसियाओं को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं बहुत सारे मेंबर्स। मैं ये नहीं कह रहा। पता है दरअसल वो सिर्फ अपनी कलीसिया नहीं छोड़ते, वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं डांट के कारण से, है ना। कमियों के कारण से छोड़ें, कोई और बात के कारण से छोड़ें तो समझ में आता है, पर अगर आपको डांट लग रही है, आपके विषय में आपको डांटा जा रहा है करेक्ट करने के लिए चीजों को, तो उसे सहिए, उसे सहन करिए, परमेश्वर बड़ी महिमा को लेके आएगा। एक जगह से और आपके लिए पढ़ूंगा, निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय को, उसके 21 से 28 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
एक स्त्री है जो अन्य जाति से है ना। बाइबल उसे कनानी स्त्री भी कहती है ना। परमेश्वर का वचन उसे बताता है ये कनानी स्त्री है, अर्थात ये अन्य जाति स्त्री है, और ये यीशु मसीह के पास आती है। और बाइबल में लिखा है जब ये यीशु के पास आती है, इसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, और ये पुकार पुकार कर उसे संबोधित करती है, हे प्रभु दाऊद की संतान। जब आप इसे मरकुस 7 अध्याय में पढ़ेंगे, उसके 24 से 30 पद में, तो वहां लिखा है यीशु मसीह एक घर में चले गए थे कि लोग उसे ना पा सके, लोग उसे ना ढूंढ सके, इसलिए वो एक घर के भीतर चले गए थे। पर बाइबल में लिखा है ये स्त्री ढूंढते हुए यीशु के पास आई। हालेलुया। ये स्त्री ढूंढते हुए यीशु को आई। पता नहीं क्या क्या ढूंढा होगा, यीशु के बारे में सब कुछ पता किया, तभी तो उसे प्रभु कह रही है, तभी तो उसे दाऊद की संतान कह रही है। सब कुछ इसने पता किया, पूरी इंफॉर्मेशन लेके आई और संबोधित कर रही है। कितनी मेहनत करी इसने, है ना, कितनी मेहनत कर रही है। यीशु चले गए, छुप गए हैं कहीं किसी घर में जाके कि मैं रेस्ट कर लूं, आराम कर लूं, किसी को दिखाई ना दूं। आप पढ़िएगा इसे मरकुस में, उसके 7 अध्याय में 24 से 30 पद में आपको मिल जाएगा। लिखा यीशु छुप गए थे, किसी घर में चले गए थे, और ये ढूंढते हुए आई। अब सोचिए कितनी मुश्किल होगी इसे ढूंढने में यीशु को, लेकिन उन सारी मुश्किलों के बावजूद भी ने यीशु मसीह को ढूंढा और पहुंच गई, क्योंकि उसे अपनी पुत्री की चंगाई चाहिए थी। उसने सुना होगा यीशु के बारे में कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो पहुंची है। अब जब यीशु के पास पहुंचती है तो बाइबल में क्या लिखा है, वो चिल्लाती है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। पता है यीशु मसीह रिस्पॉन्स नहीं करते, यीशु मसीह रिस्पॉन्स नहीं करते, नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसके बाद चेले आके कहते हैं हे प्रभु ये चिल्लाती आती है, इसे विदा कर। प्रभु पता है क्या उत्तर देते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? 26 पद में लिखा है, पढ़ रहा हूं आपके लिए। 15 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का, उसका 26वां पद। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ओफो, क्या बात यीशु मसीह ने कही, है ना। मैं मनन कर रहा था, मैंने सोचा कितने कठोर शब्द है, कितना कड़वा वचन है। डांट रहे उसे, अच्छा नहीं है, लड़कों की रोटी लेकर मैं नहीं डालूंगा, है ना। कई बार हम लिटरल लेते हैं हर बात को। बहुत सारे लोग सोचते, बताओ कितनी बुरी तरीके से कह दिया। यीशु मसीह कुछ चिन्ह में बोल रहे थे, है ना। हमें वर्ड्स को लिटरल नहीं लेना चाहिए हर बात में। उस समय में ऐसे लोगों को कुछ समझा नहीं जाता था, उनकी वैल्यू नहीं होती थी, इसलिए बुरे बुरे शब्द उन्हें बोल दिए जाते थे। यीशु मसीह जो कह रहे हैं ना, हम लिटरल लेते हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे। क्या यीशु मसीह उस समय रोटी बांट रहे थे? यीशु मसीह रोटी बांट रहे थे? नहीं, प्रभु कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ हिडन मैसेज देना चाह रहे थे, कन्वे करना चाह रहे थे। पता है प्रभु के एक दास की मुझे बात याद आ गई, आपके साथ शेयर करता हूं। प्रभु के एक दास ने एक बार इसी विषय पर बात करी कि हम लिटरल लेते हैं बातों को। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, बहुत खूबसूरत स्टोरी, सुनिएगा। जो लोग लिटरल लेते हैं ना, वचन को एज इट इज सोचते हैं, ऐसा लिख दिया तो ऐसा लिख दिया, उसके पीछे का प्रकाशन नहीं जान पाते, बातों का अर्थ नहीं समझ पाते, उनके लिए बात कर रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति एक विवाह में गए, और उस विवाह के भीतर जब वो गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। उन्होंने देखा कि ये खा रहा है ना। पहले खाना खाया, खाना शुरू कर दिया उसने। उनकी घड़ी में 7 बजे बोले डिनर शुरू हो गया है, उसने खाना शुरू किया। अब वो खा रहा है, कभी खाना खा रहा है, कभी रसगुल्ले खा रहा है ना, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है। वो ये व्यक्ति उसे देख रहा है और लगातार देखे जा रहा है, कह रहा है ये क्या कर रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अब जब इससे रुका नहीं गया, इसने टाइम देखा, 1 घंटे से खा रहा है, 2 घंटे से खा रहा है, खाए पड़ा है और रुक ही नहीं रहा। पता है ये व्यक्ति इसके पास गए और जाके कहते हैं भैया अपना पेट समझ के खाओ ना। तो पता है ये व्यक्ति बोलता है मैं मजबूर हूं। कहता है ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि खाए पड़े हो, बीमार हो जाओगे? कह रहा मैं मजबूर हूं। वो कहता है अच्छा मजबूरी क्या है? तो कहता है क्या तुमने कार्ड नहीं पढ़ा? शादी के कार्ड पे लिखा है खाने का समय 7 से 9 बजे। समझ रहे
समझ पाए? कह रहे खाने का समय 7 से 9 बजे, मैं मजबूर हूं। लिटरल नहीं किया, है ना, ऐसे ही लगा लिया अर्थ कि खाना है तो 7 से 9 तक खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ऐसा मतलब नहीं था। कई बार हम लोग भी यही गलती करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही समझते हैं, है ना, हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते। यहाँ पे जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं लड़कों की रोटी अर्थात उद्धार की बात कर रहे थे। उद्धार की बात कर रहे थे कि मैं पहले इजरायलियों के लिए आया हूं, इन लोगों के लिए आया हूं, उनको उद्धार दूंगा। पर पता है इस स्त्री ने एक अद्भुत बात कही। ये डांट की रीति पे थे, कठोर शब्द इससे प्राप्त करे, उसके बावजूद भी ये कह रही ठीक है प्रभु, आपने सही कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। पर लिखा है, इसने कहा कि पर यह सत्य है कि जो चूर चार गिरता है वो कुत्ते खाते हैं। वाह, क्या वंडरफुल चीज। उसने कहा प्रभु ठीक बात है, उद्धार इजरायलियों के लिए है, पर चिन्ह चमत्कार तो हमारे लिए है। समझ रहे इसके पीछे का मतलब? ये बातें, हीलिंग, डिलीवरेंस, ये सब कुछ तो हमारे लिए है। उसने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। डांट खाई, अगर डांट खा के चली जाती, ओ मैं तो इतना ढूंढ के आई थी प्रभु आपको, है ना जाने कहां कहां ढूंढा, एड़ियां घिस गई, मेरी चप्पलें घिस गई ढूंढते हुए प्रभु, है लोग कह रहे थे बहुत अच्छा है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, सब कुछ करता है, इतना परिश्रम करके यहाँ पे आई, रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, और तुम मुझे डांट रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो मेरे लिए। पता है उसने सहन करी और उसने बताया कि प्रभु ठीक है। वो अपने विश्वास में अटल रही कि आज मैं चंगाई पाके जाऊंगी, आज मैं छुटकारा पाके जाऊंगी अपनी बेटी के लिए। और पता है बाइबल में लिखा है यीशु की इन कड़वी बातों को सुनकर भी वो ठहरी रही। और पता है यीशु ने उसके विषय में कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और उसने कहा जा चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। हालेलुया। अगर ये चली जाती, कड़वे वचनों को, डांट को सुनकर निकल जाती, तो अपने जीवन के लिए बड़ी बरकत को खो देती, बड़ी आशीष को खो देती। पर पता है ये ठहरी रही, इसने विश्वास किया और अपनी बरकत को पाया। हालेलुया। आपको क्या कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी बरकत आएगी, महिमा आएगी, यदि आप सब कुछ सहते हुए, डांट सहते हो, है ना, लोगों के बीच में आपका निरादर भी किया जाता है, आपको डांट दिया जाता है 10 लोगों के बीच में, सहो, सहना सीखो। जितना अधिक आप सहोगे उतना अधिक आपकी महिमा बड़ी होगी। ये याद रखिएगा, जो जितना सह के चुप रहता है ना, उसको परमेश्वर उतना बड़ा स्थान देते हैं, उतनी उसकी महिमा को लेके आते हैं। सही है, डांट को सहना सीखिए। अगर कोई बड़ा आपको डांट रहा है, मेंटोर आपको डांट रहे हैं, पासवान आपको डांट रहे हैं, या कोई भी जन आपको डांट रहा, आपका ऑफिस का बॉस आपको डांट रहा है क्योंकि आप करेक्ट नहीं हो, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अरे ठीक हो तब भी सहो, क्योंकि वो आपसे बड़े स्थान पर है। और परमेश्वर ने कहा अपने स्वामियों के अधीन रहो। वो कह रहा है सीखो, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी महिमा होगी, है ना। एक समय के बाद जब वो बॉस देखेगा ना कि आप सब कुछ सहते हो और कुछ नहीं कहते, आप दुआएं करते हो उनके लिए, तो वही आपको प्रमोट करेगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? और महिमा आएगी। आज आपको इस वचन से सिखाना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत महिमा को लेके आएगा यदि आप डांट को सुनते हो, चुप रहते हो, अपनी शिक्षा को मानते हो, जो शिक्षा आपको दी जाती है उसे अनसुनी नहीं करते हो, सुनते हो, चुप रहते हो, डांट सहते हो, तो आप महिमा को प्राप्त करोगे। लेकिन नहीं सहते तो परमेश्वर कह रहा है जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखे है, और पशु के साथ कैसा व्यवहार होता है आप जानते हैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? कह रहे हैं सीखो। शिक्षा जो भी मिलती है डांट के साथ है, प्रेम के साथ है। परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है, कोई बात नहीं, सह लो। यीशु मसीह को अपने सामने रखो, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। उसने उस मुकुट के लिए जो उसके आनंद का था, जो उसके लिए रखा था, उसने दुखों की कोई चिंता नहीं करी, उसने पीड़ा की कोई चिंता नहीं करी, उसने सब कुछ सह लिया, इसलिए क्योंकि उसके लिए वो मुकुट रखा था, वो महिमा का मुकुट रखा था। आपके लिए भी रखा है। सहो, लगे रहो सहने में, कोई बात नहीं प्रभु, है ना, सहूंगा। पीड़ा है सहूंगा, तकलीफ है सहूंगा, लोगों की बातें सहूंगा,
डांट सहूंगा क्योंकि इसमें मेरी आशीष छुपी है, मेरे लिए बड़ी बरकत आएगी। हालेलुया। खुदा आप सबको आज के दिन में बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। प्रियो महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। धन्यवाद करता हूं स्वामी कि तू महान है। तूने आज ये वचन दिया खुदा, तेरा धन्यवाद। इस वचन के द्वारा लोगों को सहना सिखा प्रभु। ओ प्रभु, वो उन्नति के मार्ग पर हैं। पतरस अगर यीशु को छोड़ देता, आपको छोड़ देता प्रभु, तो वो उस महिमा को नहीं देख पाता। और न जाने कितने ऐसे जीवन है प्रभु जो इस क्रोध में आकर कि उन्हें डांटा गया छोड़ गए हैं, परमेश्वर सेवा छोड़ दी है, परमेश्वर उन स्थानों को छोड़ दिया है जो उनके लिए रखे गए थे पिता। लेकिन आपने अनुग्रह किया, आपने उन्हें सिखाया है। आज बहुत सारे जीवनों से आपने बात करी है प्रभु। मेरी विनती है, आप दया करें, आप दया करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये डांटों को सहना सीखें पिता, मेरी विनती है। और ये डांट इनके जीवन के लिए इनकी महिमा का मार्ग खोलने पाए पिता। मेरी विनती है, दया करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।